बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स वेलकम टू द चैनल। 2.7 क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन 7 में वह है y इज इक्वल टू ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स। प्रूव हमने ये करना है कि इसका सेकंड डिफरेंशियल d2y बाई डी एक्स स्क्र, इसको डिफरेंशिएट करना है दो दफ़ा विद रिस्पेक्ट टू x, -2a इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए स्क्र प्लस बी स्क्र इंटू वाई इज इक्वल टू 0 है। लेकिन जो चीज़ हमने प्रूव करनी है उसमें साइन और काज कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ तमाम वैल्यूज़ x और y की शक्ल में है या ए बी कांस्टेंट की शक्ल में है। तो y इज इक्वल टू ई पावर ए एक्स है हमारे पास इंटू साइन ऑफ बी एक्स। इसको डिफरेंशियल कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, दो दफ़ा इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x क्योंकि हमें d2y बाई डी एक्स के चाहिए अपने प्रूफ में। इसको डिफरेंशियल ऑपरेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशियल ऑपरेट करेंगे तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स। लेफ्ट साइड पे आ गया dy बाई डी एक्स, इधर प्रोडक्ट फार्मूला लग जाएगा। फर्स्ट रकम एज इट इज़, फर्स्ट रकम ये है, फर्स्ट रकम एज इट इज़, और डिफरेंशियल लगाएंगे सेकंड का। सेकंड रकम जो है वो साइन बी एक्स है, साइन का डिफरेंशियल होता है काज, तो ये होगा काज ऑफ बी एक्स उसका एंगल है, इसी तरह से साथ आ जाएगा। फर्स्ट रकम एज इट इज़, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, और साथ डिफरेंशियल लगाते हैं उसके एंगल का। एंगल जो है वो उसका बी एक्स है, एक्स का डिफरेंशियल 1 होता है, 1 इंटू बी आ जाएगा। ये सारा ये आ गया। अगर आपने पिछली एक्सरसाइज नहीं की तो उनको ज़रूर करें, उनके बगैर आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो ये इसको हम प्रोडक्ट फार्मूला लगा रहे हैं, ये पिछली एक्सरसाइजेज में हमने इस्तेमाल किया है उसको। फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, साइन का डिफरेंशियल काज बी एक्स उसका एंगल इसी तरह से आ गया, साथ एंगल का डिफरेंशियल आता है और एंगल इसका बी एक्स है, बी एक्स का डिफरेंशियल बी बन गया। इसी तरह से अब सेकंड वैल्यू को छोड़ दिया, साइन बी एक्स एज इट इज़, साइन बी एक्स एज इट इज़, और डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट ई पावर ए एक्स का डिफरेंशियल होगा ई पावर ए एक्स। एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशियल आपको बताया था कि एक्सपोनेंशियल खुद ही होता है, तो ई पावर ए एक्स का डिफरेंशियल ई पावर ए एक्स होगा, और साथ डेरिवेटिव आता है उसकी पावर का, इसकी पावर है ए एक्स, तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा सिर्फ ए, क्योंकि एक्स का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 इंटू ए आ जाएगा साथ। तो ये हमने इसका फर्स्ट डिफरेंशियल निकाल लिया है। डी वाई बाई डी एक्स आ गया हमारे पास बी ई पावर ए एक्स काज ऑफ बी एक्स, और ये वाला ए ई पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स, ए साइन ऑफ बी एक्स और ई पावर ए एक्स, और इसको तरतीब लगा के लिख लिया। तो देखें अभी हमने इसको दूसरी दफ़ा डिफरेंशियल करना है। अगर हम यहीं पे इसको डिफरेंशियल ऑपरेट करेंगे तो इधर भी हमें प्रोडक्ट फार्मूला लगाना पड़ेगा, इधर भी लगाना पड़ेगा। तो चूँकि हमें नज़र आ रहा है ई पावर ए एक्स इसमें कॉमन है, हम ई पावर ए एक्स कॉमन ले लेते हैं और फिर इसका डिफरेंशियल कर लेंगे, वो आसान हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स इसी तरह से चलता रहा साथ साथ। ई पावर ए एक्स हमें नज़र आ रहा है कि ये कॉमन आ सकता है, ये कॉमन आ गया बाय, तो बाकी रह गया बी काज ऑफ बी एक्स, बी काज ऑफ बी एक्स, यहाँ से भी ये कॉमन चला गया, तो बाकी रह गया ए साइन बी एक्स, ए साइन बी एक्स, ये चीज़ बन गई। अब इसको डिफरेंशियल कर लेंगे हम दूसरी दफ़ा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इधर हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्र। सेकंड टाइम इसको डिफरेंशियल कर लिया, तो देखिए अब इसको u इंटू वी फॉर्म लगा लें, ये u है ये v है, ये फर्स्ट रकम ये सेकंड रकम, ये फर्स्ट वैल्यू ये सेकंड। तो फर्स्ट एज इट इज़, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, प्रोडक्ट फार्मूले में ऐसे ही होता है, एक को छोड़ते हैं और एक का डिफरेंशियल ले लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, इसका डिफरेंशियल करेंगे बी एक्स, बी काज बी एक्स प्लस ए साइन बी एक्स, तो ये आ गया। फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, अब सेकंड को छोड़ दिया, बी काज बी एक्स, बी काज बी एक्स एज इट इज़ आ गया, और साथ डिफरेंशियल आ जाएगा ई पावर ए एक्स का, डिफरेंशियल ऑफ ई पावर ए एक्स, प्रोडक्ट फार्मूला लगा दिया। फर्स्ट रकम एज इट इज़, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज़, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। अब इसको डिफरेंशियल लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे हम। ये आ जाएगा हमारे पास d2y बाई डी एक्स स्क्र, ये हुआ ई पावर ए एक्स, ये वाला ई पावर ए एक्स एज इट इज़ आ गया, इसका डिफरेंशियल बी ए कांस्टेंट वैल्यू है, मल्टीप्लाई हो रही है, ये तो ऐसी रहेगी साथ उसके। काज का डिफरेंशियल जो होता है वो माइनस साइन होता है, तो इसका आ गया माइनस साइन, साथ उसका एंगल आ गया, तो काज का डिफरेंशियल माइनस साइन आ गया, साथ एंगल का डिफरेंशियल लगाना होता है, और इसका एंगल है बी एक्स, ये वाला बी एक्स का डिफरेंशियल बना सिर्फ बी, वो ये बन गया। इसी तरह से इसको भी डिफरेंशियल करेंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू इसी तरह से आ गई साथ। साइन का डिफरेंशियल होता है काज, तो यहाँ पर लगाएंगे काज ऑफ बी एक्स और काज ऑफ बी एक्स, और साथ डिफरेंशियल आ जाएगा उसके एंगल का, और एंगल इसका बी एक्स है, तो बी एक्स का डिफरेंशियल बनता है बी, तो ये बन गया ये बी एज इट इज़, काज का डिफरेंशियल माइनस साइन बी एक्स और बी एक्स का डिफरेंशियल बी। ए इसी तरह से साइन का डिफरेंशियल होता है काज, ये आ गया काज बी एक्स, और साथ उसके एंगल का डिफरेंशियल बी आ गया। इसी तरह से ये वाला जो है ये एज इट इज़ आ जाएगा बी काज ऑफ बी एक्स, बी काज बी एक्स प्लस ए साइन बी एक्स, ए साइन बी एक्स,
और ई पावर ए एक्स का डिफरेंशियल होगा ई पावर ए एक्स एज इट इज़ आ जाएगा और साथ उसकी पावर का डिफरेंशियल आता है और पावर इसकी ए एक्स है, उसका डिफरेंशियल ए बन गया। तो ये आ गया ये सारे का सारा। अब देखें इसमें डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास ई पावर ए एक्स। ई पावर ए एक्स इससे सारी वैल्यू में भी बाहर कॉमन मौजूद है, उस सारी वैल्यू में भी बाहर कॉमन मौजूद है, तो हमने दोनों में से इकट्ठा ही कॉमन ले लिया। ई पावर ए एक्स ये आ गया, ये सारा बना हमारे पास माइनस बी स्क्वायर साइन बी एक्स बन गया। ये वाला हो गया ए बी काज बी एक्स, ए बी काज ऑफ बी एक्स, और ये हमने कॉमन ले लिया हुआ बाहर, बाकी रह गया ए इंटू ये, ए इसके साथ अंदर सारे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ए बी काज ऑफ बी एक्स, ए बी काज ऑफ बी एक्स। ए को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर साइन ऑफ बी एक्स आ गया। ये ई पावर ए एक्स इस वैल्यू में भी मौजूद था, इसमें भी मौजूद था, कॉमन लिया बाहर, इन सब को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, ये पहले सारा ये लिख लिया है। यहाँ से ये कॉमन जा चुका था, बाकी ए बचा था, ए ने ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए बी काज बी एक्स प्लस ए स्क्वायर साइन बी एक्स बन गया। इसको तरतीब लगा लें ज़रा, ये आ जाएगा ई पावर ए एक्स। देखें ये दोनों एक जैसी वैल्यूज़ हैं, ये दो वैल्यूज़ बन गई। फिर इसको ये पॉजिटिव है, इसको चलें पहले लिख लें, ए स्क्वायर साइन बी एक्स लिख लिया, इन दोनों को प्लस किया तो ये दो वैल्यूज़ हो गई, टू ए बी काज ऑफ बी एक्स आ गया ये, और बाकी बच गया ये माइनस बी स्क्वायर साइन ऑफ बी एक्स, ये आ गया। अब देखें ये बना हमारे पास ई पावर ए एक्स, ये है ए स्क्वायर साइन बी एक्स, ए स्क्वायर साइन बी एक्स, और इसके साथ है वन, इसके साथ जो वन है ऐसे वन ए स्क्वायर साइन बी एक्स है ये। अगर हम इस वन को लिख लें टू माइनस वन, तो टू माइनस वन के इक्वल होता है, इस वाले वन को टू माइनस वन लिख लें तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर साइन बी एक्स। इसी तरह से चलता रहा, वन को लिखा जा सकता है टू माइनस वन, और अगर हम इस टू को अंदर मल्टीप्लाई करें तो इसको लिखा जा सकता है टू ए स्क्वायर साइन बी एक्स, टू ए स्क्वायर साइन बी एक्स माइनस ए स्क्वायर साइन बी एक्स। तो हमने इसको ए स्क्वायर साइन बी एक्स को, इस ए स्क्वायर साइन बी एक्स को लिख लिया टू ए स्क्वायर साइन बी एक्स माइनस ए स्क्वायर साइन बी एक्स। ऐसा करने का फ़ायदा ये होगा कि इसमें से हम कॉमन ले लेंगे और वही चीज़ जो हमने साबित करनी है वो आ जाएगी। इसको हमने ए स्क्वायर वन ए स्क्वायर साइन बी एक्स को लिख लिया टू ए स्क्वायर साइन बी, इन दोनों को सॉल्व करें तो यही आ जाती है, लिहाजा उसके हमने ये दो टुकड़े बना लिए हैं ताकि इनके कॉमन लिए जा सकें। यह आ जाएगा हमारे पास टू ए बी काज ऑफ बी एक्स, ये वाला माइनस बी स्क्वायर साइन ऑफ बी एक्स एज इट इज़ साथ ही रहा, ये आ गया ये बना हमारे पास ई पावर ए एक्स। अब देखें जो चीज़ हमने प्रूव करनी है उसमें है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस टू ए और इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो देखें इसमें से कॉमन आ सकते हैं, अगर हम ऐसा करें इन दोनों वैल्यूज़ को मिला दें, इन दोनों को मिला दें तो इन दोनों में से साइन बी एक्स कॉमन आ सकता है, इनको इकट्ठा कर लें और इन दोनों को इकट्ठा कर लें, ये बनेगा हमारे पास टू ए स्क्वायर साइन ऑफ बी एक्स, इस वाली को और इस वाली को पॉजिटिव दोनों इकट्ठी कर लें, प्लस टू ए बी। इसका फ़ायदा ये होगा कि बाद में इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, टू ए बी काज ऑफ बी एक्स, और ये माइनस वाली दोनों ये आ गई, माइनस ए स्क्वायर साइन ऑफ बी एक्स और माइनस बी स्क्वायर साइन ऑफ बी एक्स, इसी तरह से आ गया साथ। अब देखें इसमें ई पावर ए एक्स, ये वाला ई पावर ए एक्स एज इट इज़ चलता रहा साथ साथ। इनमें अगर हम देखें तो इनमें से टू ए कॉमन है, टू ए कॉमन आ गया तो बाकी रह गया यहाँ पर ए साइन बी एक्स, ए साइन बी एक्स, यहाँ से कॉमन चला गया है टू ए, तो बाकी आपके पास बच गया बी काज ऑफ बी एक्स। तो यही हमें फ़ायदा हुआ है यहाँ पर उसको टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखने का, कि यहाँ पर कॉमन आने लग गए हैं। अब देखें इन दोनों में साइन बी एक्स, इसमें भी साइन बी एक्स मौजूद है, उसमें भी मौजूद है, साइन बी एक्स को कॉमन निकाल लें। साइन बी एक्स को अगर कॉमन निकाला जाए तो माइनस भी कॉमन निकाला बाहर, तो ये बाकी रह जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बाकी बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसको हमने ये लिख लिया, तो ये आ गया सारा ये। अब देखें ये बन गया ई पावर ए एक्स, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ई पावर ए एक्स उसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ई पावर ए एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये बनेगा आपके पास टू ए, ये वाला टू ए ई पावर ए एक्स, ई पावर ए एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ सारे के साथ, ये बना हमारे पास ए साइन ऑफ बी एक्स, ए साइन ऑफ बी एक्स प्लस बी काज ऑफ बी एक्स। यही ई पावर ए एक्स इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको ऐसे लिख लें, ई पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखें इधर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इसी तरह से साथ साथ आ रहा है, ये हो गया हमारे पास डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये बना हमारे पास टू ए
और देखें ये वाला सारा जो है ई पावर ए एक्स, ऊपर हमने इसको सॉल्व किया हुआ है, ई पावर ए एक्स, ये ई पावर ए एक्स इंटू बी काज बी एक्स प्लस ए साइन बी एक्स, ये सारे का सारा ई पावर एक ए एक्स समेत डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल है। तो हम इस सारे की जगह पर डी वाई बाई डी एक्स पुट कर सकते हैं। ये सारा डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल है, ये हमने ऊपर इसको सॉल्व किया हुआ है, तो ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया। और ये वाला जो सारा है ई पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स, ये हमारे पास इधर देखें हमारे पास वाई उसमें मौजूद है, वाई इक्वल टू ई पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स हमारे पास मौजूद था। तो यहाँ पर ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स की जगह पर हम वाई पुट कर सकते हैं। यानी हम इतने हिस्से में ये वाली जो सारी चीज़ है हमारे पास, ये सारी जो है क्वेश्चन में दिया हुआ उसने उसके ये वाई के इक्वल है, तो इसकी जगह पर वाई लगा दिया, इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र आ गया, इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र। ये सारा हमने ऊपर मालूम किया हुआ था, ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल है, इसकी जगह पर डी वाई बाई डी एक्स लगा दिया। ये वाला सारा वाई के इक्वल था, इसकी जगह पर वाई लगा दिया। तो देखें जो चीज़ हमने साबित करनी थी ये सारे की सारी वही आ चुकी है। जो साबित करना था उसमें है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्र माइनस टू ए डी वाई बाई डी एक्स। तो इन दोनों को उठा के लेफ्ट साइड पर ले जाएँ तो ये सारा हमारा प्रूव हो जाएगा। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्र, इसको उठा के दूसरी साइड पे ले गए, माइनस टू ए डी वाई बाई डी एक्स हो गया, और ये वाला माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, ए स्क्र प्लस बी स्क्र इंटू वाई इज इक्वल टू 0। और यही हमने इसमें साबित करना था कि ये इसके इक्वल आता है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से कर लें। इस एक्सरसाइज के तकरीबन सारे क्वेश्चन जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो ये सबसे आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। इसके बाद हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, y इज इक्वल टू काज इनवर्स एक्स होल स्क्र, प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्र इंटू वाई टू माइनस एक्स वाई 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें देखें जो हमने प्रूव करना है उसमें y1 मौजूद है, इसका मतलब है कि डी वाई बाई डी एक्स, y1 का मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स, यानी एक दफ़ा डिफरेंशियल y का विद रिस्पेक्ट टू x। y2 का मतलब होता है दो दफ़ा डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्र। तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि y1 y2 इन्वॉल्व है हमारे प्रूव में। तो इसको डिफरेंशियल कर दिया डी वाई बाई डी एक्स, दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशियल कर दिया। ये चूँकि सारी वैल्यू की पावर है, काज इनवर्स x होल स्क्वायर है ये, इसको पावर फार्मूला लग सकता है। तो पावर फार्मूला में हम क्या करते हैं, पावर नीचे ले जाते हैं और साथ पावर नीचे आ गई और साथ फंक्शन इसी तरह से आ गया काज इनवर्स x, उसकी पावर में एक कम करेंगे 2 माइनस 1 ऊपर 1 आ जाएगा, पावर में वो लगाएं या ना लगाएं उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। और फिर हम ये करते हैं कि पावर के नीचे जो वैल्यू होती है उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं साथ, ये सारा ये बन गया फिर एन एक्स पावर n माइनस 1 डिफरेंशियल ऑफ x। और काज इनवर्स का डिफरेंशियल हमने पढ़ा हुआ है पिछले फार्मूले जो आपको लिखवाए थे, काज इनवर्स x का डिफरेंशियल होता है -1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्र, और साथ डिफरेंशियल आता है उसके एंगल का। ये इसका फार्मूला है, ये इसको हम लगा देंगे। इधर आ गया y1, इसको हम y1 लिख सकते हैं। उधर आ गया हमारे पास 2 काज इनवर्स x, और इसका डिफरेंशियल होगा -1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्र, ये इसका डिफरेंशियल होता है, ये फार्मूला में आपको लिखवाया था। साथ ही यहाँ पे डिफरेंशियल आता है उसके एंगल का, एंगल उसका x है, x का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x होगा, वो लगाएं या ना लगाएं उससे फ़र्क इसको नहीं पड़ेगा। तो ये रह गया हमारे पास -2, ये बन गया सारा -2 काज इनवर्स x, -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, -2 काज इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्र अंडर रूट। तो हमने अभी इसको फिर डिफरेंशिएट करना है क्योंकि हमने डी टू वाई बाई डी एक्स के निकालना है, तो इसको डिफरेंशिएट दोबारा कर देंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो हमें कोई क्वोशंट फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो हम इसको 1 माइनस एक्स स्क्र को ले जाते हैं उधर, इसको उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया, इधर y1 आ रहा था साथ साथ, तो ये बन गया हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्र अंडर रूट, इसको ले गया उधर तो मल्टीप्लाई हो गया। इधर आ गया आपके पास -2 काज इनवर्स x आ गया। अब अगर हम इसको यहाँ पर डिफरेंशियल ऑपरेट करें सेकंड टाइम तो हमें यहाँ पर u इंटू वी प्रोडक्ट फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये अंडर रूट में है वैल्यू, इसको आसान बनाया जा सकता है। अगर हम इसको स्क्वायर कर लें तो ये मज़ीद आसान हो जाएगी, फिर हम इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। स्क्वायर कर लेते हैं इसको, स्क्वायर किया जब इसको तो ये बन जाएगा y1 स्क्वायर, उधर आ जाएगा इसका स्क्वायर जो है ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा स्क्वायर की वजह से, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा -2 का स्क्वायर 4, और इसका स्क्वायर करेंगे तो काज x पावर -1 होल स्क्वायर, ये चीज़ आ गई हमारे पास। इस लेफ्ट साइड पे भी स्क्वायर कर लिया, राइट साइड पे भी स्क्वायर कर दिया, -2 का स्क्वायर +4 हो गया और इसका स्क्वायर ये आ गया सारे का सारा। अब देखें ये आया है काज इनवर्स x होल स्क्वायर,
तो काज इनवर्स एक्स होल स्क्वायर हमारे क्वेश्चन में मौजूद है कि वो तो वाई के इक्वल है, तो इसको वाई में कन्वर्ट कर लें, मज़ीद आसान हो जाएगा। ये बन गया हमारे पास वाई वन स्क्वायर इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और ये सारे का सारा जो है ये वाई के इक्वल है, क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है स्क्वायर समेत ये सारा वाई के इक्वल। अब इसको डिफरेंशियल कर दें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब डिफरेंशियल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इधर प्रोडक्ट फार्मूला लगाना पड़ेगा। फर्स्ट एज इट इज़ डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, फर्स्ट एज इट इज़ डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज़ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, और उधर डिफरेंशियल 4 कांस्टेंट वैल्यू ऐसी आ जाएगी। हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वाई का डिफरेंशियल आ जाएगा 7 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये सारा ये बन गया। इसका डिफरेंशियल -2x आ जाएगा, ये बन गया वाई वन स्क्वायर इंटू -2x। इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वन का डिफरेंशियल 0, एक्स स्क्वायर का 2x, साथ माइनस भी है तो ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला एज इट इज़। और इसको पावर फार्मूला लगाना पड़ेगा, पावर नीचे आ जाएगी n, x की जगह पर यहाँ पर हमारे पास y1 है, ये बन जाएगा पावर फार्मूले से, और साथ डिफरेंशियल आ जाएगा जो पावर के नीचे वैल्यू होती है उसका, तो साथ डिफरेंशियल आ गया y1 का। उधर बचा आपके पास 4, और ये dy/dx है, इसको हम y1 लिख सकते हैं। y1 का मतलब dy/dx ही होता है। इसको हम अगले स्टेप में y2 लिख लेंगे। y1 का डिफरेंशियल हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम इसको y2 लिखा जा सकता है। इसको मल्टीप्लाई कर लिया, -2x y1 स्क्वायर हो गया, इधर आ गया आपके पास +2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला y1, और ये सारे का सारा आपके पास बना y2, y1 का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x y2 हो गया, उधर आ गया 4y1। तो इसको तरतीब लगा लें, पॉजिटिव वैल्यू को पहले लिख लें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इंटू y2, ये वाला आ गया हमारे पास -2x y1 स्क्वायर, और उधर हमारे पास है 4y1। लेकिन जो चीज़ हमने साबित करनी है उसमें हमारे पास सिर्फ है 1 माइनस एक्स टू इंटू y2, तो हमें यहाँ पर 1 माइनस x2 इंटू y2 चाहिए सिर्फ। तो देखें इधर भी 2y1 मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, 2y1 को कॉमन निकाल लिया, दोनों में से कॉमन निकाला तो बाकी रह गया हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2 भी कॉमन चला गया, y1 भी, तो हमारे पास यही चीज़ आना शुरू होगी जो हमने प्रूव करनी थी। माइनस ये 2 बाहर चला गया है, इधर रह गया है xy1 बच गया इधर, उधर 4y1 इसी तरह से आ गया। ये 2y1 उधर ले जाएंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस xy1, ये वाला 2y1, ये y1 से ये y1 कट जाएगा, जब इसको उधर ले जाके डिवाइड करेंगे तो 4y1 और 2y1 होगा, तो ये कट गया, तो बाकी हमारे पास सिर्फ 2 रह जाएगा, ये 2 भी इसके साथ कट गया, इधर रह गया हमारे पास सिर्फ 2। इस 2 को भी उठा के उधर ले जाएं, तो यही आपने साबित करना था, 1 माइनस x2 इंटू y2 माइनस xy1, ये +2 उठा के उधर ले गए और ये आ गया, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस xy1 -2, ये सारे का सारा वही आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस xy1 -2। क्वेश्चन नंबर 9, y इज इक्वल टू a cos log of x प्लस b sin log of x, प्रूव दैट x स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर प्लस x dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 0। इसमें भी देखें जो प्रूव करना है उसमें d2y/dx स्क्वायर मौजूद है, यानी हम इस वैल्यू को 2 दफ़ा डिफरेंशिएट करेंगे और ये चीज़ लेके आएंगे, और जो चीज़ हम लेके आनी है उसमें सारे का सारा x और y की शक्ल में मौजूद है, साइन काज टेंजेंट या लॉग वगैरह उसमें नहीं है। तो इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ डिफरेंशियल ऑपरेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। तो इधर ये 2 वैल्यूज़ हैं, प्लस हो रही हैं, अलग अलग डिफरेंशियल हो सकता है, एक कांस्टेंट वैल्यू है इसी तरह से आ जाएगी, और साथ डिफरेंशियल आ जाएगा काज ऑफ लॉग एक्स का, ये काज का सारा एंगल है, लॉग ऑफ एक्स जो है ये सारा इस काज का एंगल है, ए इसी तरह से आ गया, डिफरेंशियल आ गया काज ऑफ लॉग ऑफ एक्स का, और प्लस बी एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये इसी तरह से आ गई साथ, और साथ डिफरेंशियल आ जाएगा साइन लॉग ऑफ एक्स का, ये बन गया, ये बना हमारे पास y1, dy/dx को y1 लिखा जा सकता है। ए एज इट इज़, काज का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन, ये हो गया माइनस साइन, साथ उसका एंगल उसी तरह से आ गया, लॉग ऑफ एक्स, काज का डिफरेंशियल माइनस साइन होता है, ये सारा माइनस साइन आ गया, और साथ एंगल का डिफरेंशियल आता है, और इसका डिफरेंशियल है, इसका एंगल है काज का लॉग ऑफ एक्स, साथ उसका डिफरेंशियल ये आ गया, काज का डिफरेंशियल माइनस साइन और साथ उसके एंगल का डिफरेंशियल। इसी तरह से यही काम इधर भी करेंगे, तो ये बनेगा हमारे पास साइन का डिफरेंशियल होता है काज, ये होगा काज लॉग ऑफ एक्स,
और साथ डिफरेंशियल आ जाता है एंगल का, और एंगल इसका यहाँ पर है log ऑफ x। साइन का डिफरेंशियल काज, साथ उसका एंगल काज log x, और log x का डिफरेंशियल ये आ गया। y1 इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस a साइन ऑफ log ऑफ x हो गया, और इसका डिफरेंशियल log x का हमें पता है 1/x होता है, प्लस b को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, b काज log ऑफ x हो गया, और log x का डिफरेंशियल हो गया 1/x। तो देखें इसके भी नीचे x है, उसके नीचे भी x है, तो ये एलसीएम आ सकता है। एलसीएम आ सकता है तो इसको उधर मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग बाई x ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइडों पर अगर x मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इधर से फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी, हमें मजीद इसको डिफरेंशिएट करना आसान हो जाएगा। तो ये हो गया x/1, इधर x से मल्टीप्लाई करेंगे, x कट जाएगा, तो बाकी आपके पास सिर्फ ये बच जाएगा माइनस a साइन log ऑफ x। इसको जब x से मल्टीप्लाई करेंगे, x कट जाएगा, तो इधर आपके पास बच जाएगा b काज ऑफ log ऑफ x। अब हमने फिर इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमने फर्स्ट डिफरेंशियल ही आ चुका है, सेकंड डिफरेंशियल भी निकालना है, तो इसको अगेन डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, फिर इसको डिफरेंशियल ऑपरेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो इधर भी डिफरेंशियल हो गया x/1 का, इधर इन दोनों का भी डिफरेंशियल आ गया। माइनस a कांस्टेंट वैल्यू है, डिफरेंशियल आ जाएगा साइन log ऑफ x का, प्लस b एक कांस्टेंट वैल्यू है, और साथ डिफरेंशियल आ जाएगा काज log ऑफ x का। तो इसको डिफरेंशियल करना है तो इसको प्रोडक्ट फार्मूला लगाना पड़ेगा। फर्स्ट रकम एज इट इज़ डिफरेंशियल ऑफ सेकंड इसमें है y1, फर्स्ट एज इट इज़ डिफरेंशियल सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज़ और डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, प्रोडक्ट फार्मूला इसको लगा दिया। उधर बनाइए आपके पास माइनस a, साइन का डिफरेंशियल काज है तो काज आ गया, साथ उसका एंगल log ऑफ x, और साथ एंगल का डिफरेंशियल लगाना है तो वो आता है 1/x। log x का डिफरेंशियल होता है 1/x, तो ये बन गया ये प्लस b। इसको भी इसी तरह से काज का डिफरेंशियल है माइनस साइन log ऑफ x, उसी तरह से उसके एंगल में आ गया, और साथ उसका डिफरेंशियल आता है उसके एंगल का, एंगल इसका log x है, इसका डिफरेंशियल होगा 1/x, वो भी हमने इसके साथ लगा दिया। अब देखें ये बन गया x, इसको लिख सकते हैं y2, x y2 लिखें या d2y/dx लिखें, एक ही बात है। x y2 प्लस y1, x का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x ये 1 होता है, 1 से मल्टीप्लाई होकर इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया माइनस a काज ऑफ log ऑफ x, माइनस a काज log ऑफ x, नीचे उसके x भी है, और ये वाला बन जाएगा माइनस b को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस b प्लस माइनस ये माइनस हो गया, माइनस b साइन log ऑफ x, और नीचे उसके x भी मौजूद है। अब इसमें x है, इसमें एलसीएम ले लें या सारी वैल्यू को x से मल्टीप्लाई कर दें ताकि फ्रैक्शन ख़त्म हो जाए। मल्टीप्लाइंग बाई x, दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा x² y2 प्लस x y1, और ये x से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे x कट जाएगा, तो बाकी हमारे पास बच जाएगा माइनस a काज log ऑफ x, और इधर भी x से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x कट जाएगा, बाकी हमारे पास रह जाएगा माइनस b साइन log ऑफ x। तो ये हो गया हमारे पास x², इसको लिखा जा सकता है y2 को d2y/dx², d2y/dx², इसको लिखा जा सकता है y1 को dy/dx, इसमें से माइनस कॉमन आ सकता है, तो बाकी हमारे पास रह गया ये a काज log ऑफ x, माइनस कॉमन निकाल लिया, ये प्लस हो जाएगी, तो ये बन जाएगा b साइन log ऑफ x। ये हो गया हमारे पास x2 d2y/dx² प्लस x dy/dx, और ये वाला सारा जो है ये हमारे पास वही जो इसकी रकम थी वही है सारी, a काज log x प्लस b साइन log x, ये y के इक्वल है, तो इस सारी की जगह पर हम y पुट कर सकते हैं। ये सारा जो है ये वाला सारे का सारा क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है कि ये सारे का सारा y के इक्वल है, तो इसकी जगह पर आ गया y। इस y को भी उठा के उधर ले जाएं, और यही हमने इसमें प्रूव करना था। x2 d2y/dx² प्लस x dy/dx, ये वाला माइनस y उठा के उधर ले गए, तो ये सारे का सारा ये आ गया, और यही हमने इसको प्रूव करना था। ये से एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। इसको नोट कर लें, इसको लिख लें, और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। अगर कोई मसला हो तो कमेंट्स में बताइएगा, उसको इंशाल्लाह सॉल्व किया जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।